श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को आने वाली होली की ढेरों शुभकामनाएं। आज का जो वीडियो है बहुत ही विशेष रहने वाला है। इसमें बताने जा रहे हैं आपको कि किस प्रकार से फिर से मांगलिक कार्यों पर कुछ समय के लिए विराम लगने जा रहा है और कौन कौन से मांगलिक कार्य आने वाले समय में बंद होने जा रहे हैं, क्यों बंद होने जा रहे हैं, क्या कारण है और क्यों नहीं करने चाहिए इस समय में मांगलिक कार्य, अन्यथा उनका फल कभी शुभ नहीं होता है। ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। साथ ही बताया जाएगा कि क्या विधि है, क्या नियम है इस समय के, क्या कार्य करने चाहिए इस समय में और क्या कार्य पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित होते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए। हमारी जो सनातन परंपरा है उसको मानने वाले सभी बुद्धिजीवियों के लिए यह जानकारी अति आवश्यक है, क्योंकि जो भी बुद्धिजीवी हैं जो सनातन परंपरा को मानते हैं वो मानते हैं कि जब होली आ रही हो तो जो होलाष्टक का समय होता है ना, उस समय में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। तो होलाष्टक का जो समय है वो कब आरंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, ये मुख्य रूप से हमारा विषय रहेगा आज के इस वीडियो में। और वो कौन कौन से कार्य हैं जो इस समय में करना आपके लिए दोषपूर्ण अशुभ परिणाम लेके आ सकता है। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि दुष्प्रभाव से बचने के लिए, होलिका के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, होलाष्टक के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर, हर हर महादेव। भगवान शंकर अवश्य ही आप सबकी रक्षा करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमारा उत्साह वर्धन होता है और हम सही जानकारियों के साथ वीडियो बनाने के लिए जुट जाते हैं। कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बात करते हैं आने वाले समय की और उस अशुभ समय की जिस समय में मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकते हैं। देखिए, समय समय पर कुछ ऐसे दिन आते हैं जिन दिनों में हमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से मल मास आता है, खर मास आता है, वो जो महीने आते हैं उसके अतिरिक्त श्राद्ध पक्ष आता है, इसके अतिरिक्त होलाष्टक का समय आता है। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खर मास या मल मास। जिस प्रकार से खर मास मल मास में आप शुभ कार्य नहीं कर सकते, मांगलिक कार्य नहीं कर सकते, उसी प्रकार से होलाष्टक में भी आपको मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। ये बहुत अधिक दोष लगाता है, अनिष्ट कारक होता है, इसके परिणाम अशुभ होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि होलाष्टक होता क्या है, उसके प्रभाव क्या हैं। फिर आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो कार्य हैं जो आपको होलाष्टक में नहीं करने चाहिए। आप सभी जानते हैं कि होली का दहन, जो कि बैसाख मास की समाप्ति पर आने वाली पूर्णिमा को मनाया जाता है। एक कथा प्रचलित है, आप सभी जानते हैं कि एक समय हिरण्यकश्यपु नामक एक राक्षस था। वह राक्षस बहुत दुराचारी था, बहुत अधिक बलशाली था, क्योंकि उसने अनेकों तपस्याएं करके ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया हुआ था। उसने जब तपस्या की तो ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। उसने कहा, प्रभु मुझे अमरता का वरदान दीजिए। भगवान ब्रह्मदेव बोले कि नहीं, इस पृथ्वी पर जो आया है उसको जाना ही पड़ता है, अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता, तुम कोई और वर मांगो। तो उसने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना तो मैं दिन में मरूं, ना मैं रात्रि को मरूं, ना मैं पृथ्वी पर ही मरूं, ना मैं आकाश में ही मारा जा सके, ना मुझे कोई मनुष्य ही मार सके और ना मुझे कोई जानवर ही मार सके। आप ये वरदान दे दीजिए। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो उस राक्षस को लगने लगा था कि अब तो वह अमर हो गया है, क्योंकि ना कोई दिन में मार सकता, ना रात में मार सकता, ना पृथ्वी पर मार सकता, ना आकाश में मार सकता, ना मनुष्य मार सकता, ना जानवर मार सकता, तो इसके अतिरिक्त बचा कौन। इसलिए वह पृथ्वीवासियों पर अत्याचार करने लगा और अपने आप को उसने स्वयंभू भगवान घोषित कर दिया। उसने कहा कि आज से मैं ही भगवान हूं। जो भगवान श्री हरि की पूजा करता था उसे वह कोड़े बरसाता था, मृत्यु दंड तक दे देता था। इस प्रकार से सारी प्रजा उसका नाम जपने लगी। समय का पहिया घूमा और वह वक्त आया जब भगवान का वरदान भी सिद्ध होना था और राक्षस कुल में भगवान का परम भक्त
प्रहलाद पैदा हुआ। प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में पैदा हुए और पैदा होते ही वो भगवान परमेश्वर सच्चिदानंदन घन श्री हरि नारायण की भक्ति करने लगे। वह अभी युवा अवस्था में आए भी नहीं थे, बाल्यावस्था में ही थे कि उनकी भक्ति से हिरण्यकश्यप बहुत चिंतित हुआ। उसने बालक को बहुत समझाया, बालक नहीं माना। उसने हिरण्यकश्यपु ने अपने ही बेटे को दंड देने आरंभ कर दिए, अनेकों दंड देने आरंभ कर दिए। कभी उसको गर्म खंभे से चिपका दिया गया, कभी उसे ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया, उसे विष तक देने का प्रयास किया गया, परंतु सदैव भगवान श्री हरि का वह परम भक्त ईश्वर की कृपा से बचता रहा। जब उस पर पत्थर बरसाए गए तो वो पुष्प हो गए, पहाड़ से फेंका गया तो भगवान ने नीचे पुष्पों की वर्षा कर दी और वह जीवित बच गया। जब गर्म खंभे से चिपकाया गया तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए। इसी में से एक अवसर आया जब फाल्गुन पूर्णिमा थी, तो उस दिन हिरण्यकश्यप के यहाँ एक उत्सव मनाया जाता था। उसमें उसकी जो बहन थी होलिका, वह अग्नि में बैठती थी, क्योंकि उसके पास एक चुनरी थी जिसको ओढ़ के यदि वो बैठेगी तो उसको अग्नि नहीं जला पाएगी, ये वरदान था। तो इस प्रकार से उस उत्सव में वह अग्नि पर बैठती थी और चुनरी को ओढ़ लेती थी, इसलिए वह बच जाती थी और सभी नगरवासी जो है उसकी जय जयकार करते थे। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस बार ऐसा करना, मैं इससे परेशान आ गया हूँ, तुम इसको अपनी गोद में लेके बैठ जाना और इस पे से चुनरी को हटा देना, तुम तो बच जाओगी और यह जल के भस्म हो जाएगा, मेरी मुसीबत भी टल जाएगी। इसीलिए प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठा दिया गया। परंतु प्रभु का चमत्कार देखिए, क्योंकि वो सदा अपने भक्तों की रक्षा करता है। तो योग माया से हुआ क्या कि जैसे ही अग्नि जला दी गई, तीव्र हवा चली और उससे उड़ के जो चुनरी थी वो होलिका से प्रहलाद के ऊपर आ गई और इस प्रकार होलिका जलकर खाक हो गई और भक्त प्रहलाद जीवित बच गई। इसके बाद तो राक्षस का क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने अपने महल में खंभा गर्म करवाया और बोला, आज मैं इसे इतनी पीड़ा दूंगा और इसे अपनी आंखों के सामने मार दूंगा। और भक्त प्रहलाद को जैसे ही खंभे पर बांधने को उद्यत हुआ, तभी भगवान श्री हरि विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। नरसिंह रूप में प्रकट हुए। नरसिंह रूप में क्यों? क्योंकि ना तो नरसिंह नर है, ना ही सिंह अर्थात जानवर है। जो समय था वो सायंकाल का समय था, ना तो दिन था ना रात्रि थी, संध्या काल था। नरसिंह भगवान ने उठाया हिरण्यकश्यप को, अपनी जंघाओं पे रखा, तो ना तो वो पृथ्वी पर था ना आकाश में, जंघाओं पे था भगवान की। हिरण्यकश्यप ने एक और वरदान मांगा था कि ना तो वो घर के अंदर मरेगा ना घर के बाहर मरेगा। तो भगवान ने उसे दहलीज पर रखा, दहलीज पे ले जाके अपनी जंघाओं पे रखा और उसका सीना विदीर्ण कर दिया और इसके साथ ही हिरण्यकश्यप के प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार से ब्रह्मदेव के वचन की लाज भी रखी और दुष्ट राक्षस से पृथ्वी को मुक्त भी कराया। ये वृतांत मैंने क्यों सुनाया? अब आप कहेंगे ये तो कथा, इसमें से थोड़ी थोड़ी कथा तो हमें पता है पंडित जी, आप क्यों सुना रहे हैं, हमारा समय एक तरह से आपने हमारा व्यर्थ किया। नहीं, ऐसा नहीं है। इस कथा में ही छुपा है होलाष्टक। दरअसल क्या है कि जो होलिका दहन वाला दिन था ना, उससे पहले के जो 8 दिन थे, इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को अनेकों यातनाएं दी जा रही थी, ताड़नाएं दी जा रही थी और इस प्रकार से सभी जो देवगण थे वो शुद्ध थे और इस ब्रह्मांड में एक नेगेटिव ऊर्जा संचारित हो रही थी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। बड़ा ही कष्टकारक समय था ये, क्योंकि जो परम भक्त था भगवान श्री हरि विष्णु का, उसको इतनी यातनाएं दी जा रही थी। इसलिए ये जो समय है होलाष्टक का, होलिका दहन से 8 दिन पहले से, ये जो है अशुभ माना गया है। शास्त्रों में इसको लेके कहा गया है कि इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। यदि आप करते हैं तो उनके जो परिणाम है ना, वो अशुभ रहेंगे, वो शुभ फलदायी नहीं रहेंगे। इसीलिए हम भी आपसे निवेदन करेंगे कि इन होलाष्टक के 8 दिनों में आप कोई भी मांगलिक कार्य ना करें, शुभ कार्य ना करें। केवल 8 दिन की बात है। आप खरमास में 1 महीना रुकते हैं, 30 दिन रुकते हैं,
मलमास में रुकते हैं तो क्यों ना होलाष्टक में भी 8 दिन तक आप कुछ ना करें। आप में से बहुत सारी जो माताएं, बहनें हैं, भाई बंधु हैं, वो इनको मानते भी हैं। अब बात करेंगे कि इन होलाष्टक में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। अगर ये कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने परिवार की रक्षा के लिए लिखिएगा जय शिव शंकर। तो बताते हैं कि अब आपको कौन से कार्य हैं जो कि इन 8 दिनों में नहीं करने हैं, और फिर बताएंगे आपको कि ये 8 दिन आरंभ कब से हो रहे हैं, क्योंकि अब होली आ ही रही है बस, और ये 8 दिन भी आरंभ होने ही वाले हैं। यहाँ फरवरी खत्म और वहाँ होली आ गई। एक विशेष बात बता दें कि होलिका दहन से संबंधित हमने एक वीडियो बना के अपलोड किया है, उसको अवश्य देख लीजिएगा। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि होलिका पर ना भद्रा है, और बड़ी अच्छी खासी भद्रा है, मतलब कि उसका वास पृथ्वी पर है, और वो लागू भी होगी, पूरी तरह से लागू होगी जिस प्रकार से रक्षाबंधन पर होती है। तो इस भद्रा के बारे में अवश्य जान लीजिएगा कि कितने बजे से कितने बजे तक होगी, होलिका का पूजन आपने कब करना है और होलिका दहन कब होगा। इससे संबंधित हमने वीडियो पहले ही अपलोड किया है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, तो उसको अवश्य ही आप देख लीजिएगा। और ग्रहण से संबंधित भी जानकारी उसमें बताई गई है, क्योंकि इस दिन ग्रहण भी है, तो कहाँ कहाँ है, भारत में है कि नहीं है, इस बारे में भी आप जानकारी जुटा लीजिएगा। वीडियो ना मिले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, मैं आपको लिंक यहाँ से प्रदान करवा दूंगा। तो आपको जो कार्य नहीं करने चाहिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विवाह। यदि आप करना चाहते हैं, विवाह का कोई कार्यक्रम हो, सगाई भी कुछ लोग कहते हैं पंडित जी विवाह तो नहीं कर सकते, चलो सगाई कर लेते हैं। जी नहीं, आप इस समय में सगाई भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इस समय में क्या कर सकते हैं कि आपको कहीं जाना है, लड़के को नज़र से उतारना है, लड़की को एक बार देखना है कि हाँ जी एक बार देख तो लें, ऑफिशियली फाइनल नहीं कर रहे हैं, फाइनल नहीं करना है, आप देख सकते हैं, फाइनल नहीं करना है, तिलक नहीं करना है। जो कहते हैं ना कि रोका कर दिया या रोक दिया या सगाई कर दी, अलग अलग शब्द हैं सभी जगह के, लेकिन बात एक ही है कि आपने लड़का लड़की का जो रिश्ता है वो पक्का कर दिया। तो ये जो 8 दिन है ना, इसमें कोई भी लड़का लड़की का रिश्ता पक्का नहीं करेंगे आप केवल देखने दिखाने का कार्य कर सकते हैं, देखने जा सकते हैं, और बाकी फाइनल नहीं करेंगे। तो आपको ना विवाह करना है, ना सगाई आदि करनी है। नामकरण यदि आप करना चाहते हैं, घर में कोई बच्चा है जिसका नामकरण आपको करवाना है, तो ये काम भी इन 8 दिनों में नहीं होगा। उसका हवन कराना चाहते हैं, वो नहीं होगा। आपने कोई घर लिया है नया, या आप घर में गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो वह गृह प्रवेश का कार्य भी इन 8 दिनों में नहीं हो सकता। अन्य जो शुभ और मांगलिक कार्य हैं वो भी इन दिनों में नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए आप कोई घर का निर्माण करना चाहते हैं, तो निर्माण शुरू करवाना है, जिसे कहते हैं नींव पूजन, तो नींव पूजन भी इन 8 दिनों में नहीं होता है, इन होलाष्टक के समय में नहीं होगा। सोना चांदी वाहन वगैरह की खरीदारी भी आपको होलाष्टक के समय में नहीं करनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। मान लीजिए आप कोई नया कारोबार आरंभ करना चाहते हैं, कोई ऑफिस खोलना चाहते हैं, कार्यालय खोलना चाहते हैं, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, होलाष्टक समाप्त हो जाए, होली समाप्त हो जाए, उसके बाद आप कर लीजिएगा। 13 की होली है, तो होली के बाद आप ये कार्य कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते हैं। हवन और यज्ञ जैसे जो धार्मिक कार्य हैं, ये भी होलाष्टक में नहीं करने हैं। मकान, वाहन या जमीन आदि की खरीदारी नहीं करनी है। अगर मान लीजिए सवाल आता है बाद में कि पंडित जी मकान तो हमने पहले ही खरीद लिया था, पर पेपर नहीं हुए थे, क्योंकि रजिस्ट्री की डेट नहीं आई थी। अब रजिस्ट्री की डेट आई है, लेकिन वो डेट तो होलाष्टक में है जब आप बता रहे हैं, तो क्या करवाएं कि नहीं। देखिए, रजिस्ट्री अलग चीज़ है, आपने जो पहला प्रथम निर्णय होता है ना, वो नहीं करना होता है, अर्थात किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करनी होती है। आपने घर लेना नहीं है, घर को फाइनल नहीं करना है, घर पहले ही ले चुके हैं आप, रजिस्ट्री होनी है तो आप उसको करवा लीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है। किसी भी चीज़ का शुभ आरंभ जो है ना, वो इस समय में नहीं करना होता है, इस बात को समझिएगा आप। ये जो समय है, इसमें आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय नेगेटिव ऊर्जा का प्रवाह होता है और वह हावी होती है, इसलिए इसके अशुभ फल आपके लिए हो सकते हैं। आप वाद विवादों से भी बचें, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, अधिक बढ़ सकता है वह वाद विवाद। ये जो कार्य है ना, इनको आपको नहीं करना है, किसी भी प्रकार की शुरुआत जो है वो नहीं करनी है। मांगलिक पूजा पाठ के कार्य जो है वो इस समय में आपको नहीं करने हैं। अब बात आती है जी, ये होलाष्टक लगता कब से है और कब से लगने जा रहा है। देखिए, होलाष्टक जो है ये 8 दिन का होता है, जैसा हमने आपको बताया, और होलिका दहन से 8 दिन पहले लग जाता है। अगर हम ज्योतिष के अनुसार बात करें तो ये फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है ना, उस अष्टमी से आरंभ होता है और पूर्णिमा तक रहता है। ये 8 दिन होते हैं। ये जो 8 दिन होते हैं, इनमें ऐसा क्यों है कि ये सब कार्य नहीं करने चाहिए? क्योंकि इन 8 दिनों में जो 8 ग्रह हैं ना, ये उग्र अवस्था में होते हैं।
और उग्र अवस्था में होने के कारण ये आपको मंगल फल नहीं देते हैं, शुभ फल नहीं देते हैं। कौन से हैं ये 8 ग्रह जो उग्र अवस्था में रहते हैं इन 8 दिनों में? ये ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, शनि, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल और राहु। ये 8 ग्रह हैं जो इन 8 दिनों में उग्र अवस्था में रहते हैं, और यदि इन 8 दिनों में ये कार्य किए जाएं तो ये आपके लिए सदैव ही अनुचित फल देंगे, अशुभ फल देंगे, अशुभ कारक होंगे। तो आपको इन 8 दिनों से बचना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये 8 दिन जो हैं वो आरंभ कब हो रहे हैं और कब से कब तक रहेंगे 2025 में होलाष्टक। साथ ही बता देते हैं आपको कि होली का दहन कब किया जाएगा और होली कब की है। तो होलाष्टक जो है, जैसा हमने आपको बताया, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आरंभ होते हैं। तो इस प्रकार से जो अष्टमी तिथि होगी वो होगी 7 मार्च को। तो 7 मार्च से जो है होलाष्टक आरंभ होगा और ये समाप्त होंगे 13 मार्च को। 13 मार्च तक जो है वो होलाष्टक रहेंगे। होलाष्टक के साथ बता दें इसी दौरान जो है वो अमल की एकादशी भी आएगी और प्रदोष व्रत भी आएगा। उनको करना होता है, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि एकादशी व्रत पूजन अलग चीज़ है और मांगलिक कार्य करना अलग चीज़ है। तो उसके जो विधि होगी वो थोड़ी अलग होगी। तो हम आपको बता देंगे कि होलाष्टक में जो एकादशी पड़ रही है उसकी पूजा आपको किस प्रकार से करनी है। प्रदोष व्रत के बारे में भी हम आपको वीडियो बना के और अवगत कराएंगे, जिससे कि आप सही प्रकार से अपने पूजा पाठ को सुचारू रूप से कर सकें। तो होलाष्टक 13 को समाप्त होंगे। 13 तारीख को ही जो है वो होलिका दहन मनाया जाएगा। होलिका दहन का जो कार्य है वो 13 को होगा। इस दिन भद्रा है, प्रातः काल से ही भद्रा आरंभ हो जाएगी और रात्रि तक भद्रा रहेगी। सिंह की भद्रा है, इसीलिए पृथ्वी लोक की अर्थात मृत्यु लोक की भद्रा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इससे संबंधित जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है और विस्तृत जानकारी के लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं, शीघ्र ही आपके लिए अपलोड किया जाएगा। उसको अवश्य देखिएगा कि किस प्रकार से आपको इस सर्व विनाशकारी मृत्यु लोक की भद्रा से बचना है। होलाष्टक से संबंधित जानकारी आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर कोई और सवाल ऐसा रहा हो जो आपको पूछना हो, आपके मन में हो और हमसे कुछ रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय शिव।